जय श्री राम दोस्तों। कहा जाता है कि 5000 सालों से एक बंदर सुग्रीव की गुफा की रक्षा कर रहा है। आपको बता दें, रामायण में जिस ऋष्यमुख पर्वत का उल्लेख किया गया है वो आज के समय में कर्नाटक के हम्पी में है। रामायण काल में यहीं पर बाली और सुग्रीव की राजधानी किष्किंधा बसी हुई थी और यह ऋष्यमुख पर्वत वो जगह है जहाँ पर सुग्रीव अपने भाई बाली से छिपकर रहते थे। आपको बता दें, इस पर्वत पर आज भी वो गुफा मौजूद है जहाँ सुग्रीव ने अपने साथियों के साथ मिलकर संकट का समय काटा था और इसी जगह पर हनुमान जी ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की मुलाकात सुग्रीव से करवाई थी। इस गुफा से जुड़े आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुलझाना इंसानों के लिए काफी मुश्किल रहा है। कहा तो ये भी जाता है कि 1990 में इस गुफा में कुछ ऐसा घटित हुआ था जिसकी वजह से इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दरअसल इस गुफा से हमेशा हिंदुओं की आस्था जुड़ी रही है क्योंकि यहाँ पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे, इसलिए इस जगह पर हमेशा भारी भीड़ देखने को मिलती है। कहते हैं इस गुफा के अंदर एक सुरंग बनी है जिसके बाहर बैठकर एक बंदर हमेशा पहरेदारी किया करता है। लोगों का मानना है कि वो बंदर कोई साधारण बंदर नहीं है क्योंकि वो 5000 सालों से उस गुफा की रखवाली कर रहा है जिसमें भारी खजाना छिपा हुआ है। वहीं कुछ लोगों का ये मानना भी है कि जहाँ प्रभु श्री राम के चरण पड़े हो वो जगह वैसे भी किसी खजाने से कम नहीं। कहा जाता है कि सालों पहले मीना और सुरेश नाम के दंपत्ति इस गुफा के अंदर गए थे। वहां जाकर उन्हें अलग ही अनुभूति हुई थी, जैसे मानो वो किसी दिव्य दुनिया में आ गए हों। उन्होंने गुफा का कोना कोना घूमा और फिर वापस अपने घर आ गए। दोनों काफी थक गए थे, इसलिए घर वापस आकर मीना और सुरेश सो गए। तभी मीना को एक सपना आया, जैसे मानो कोई उसे गुफा के अंदर छिपे खजाने के बारे में बताना चाह रहा हो। मीना की आंख अचानक खुल गई। उसने घड़ी में देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। मीना धार्मिक चीजों में बहुत विश्वास रखती थी, इसलिए उसने ब्रह्म मुहूर्त में देखे इस सपने को नजरअंदाज नहीं किया। उसने इस सपने के बारे में सुरेश को बताया, जिसके बाद दोनों ने ये तय किया कि वो रात को इस गुफा में जाएंगे। क्या पता कुछ ऐसा मिल जाए जिससे उनकी जिंदगी बदल जाए। रात होते ही मीना और सुरेश उस गुफा में खुदाई करने की मंशा से पहुंच गए। उन्होंने जैसे ही खुदाई शुरू की, उस गुफा की रखवाली करने वाले बंदर ने उन पर हमला कर दिया, जिसके चलते उन्हें वहां से वापस आना पड़ा। लेकिन दोनों ने ही जब उसी गुफा के एक छोटे से हिस्से की खुदाई की तो उन्हें एक हीरा प्राप्त हुआ। वो हीरा लेकर दोनों अपने घर वापस आ गए थे। पर जब ये खबर हम्पी की जनता को पता चली तो उन्होंने वहाँ के पुलिस स्टेशन में इस बात की शिकायत दर्ज करवा दी और उन दोनों को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। दरअसल हम्पी के लोगों का वहाँ से भावनात्मक जुड़ाव बहुत ज्यादा था, इसलिए उस गुफा से ऐसी छेड़छाड़ उन्हें पसंद नहीं आई। लोगों की मांग पर पुलिस ने आरोपियों को ढूंढना शुरू कर दिया, पर लगातार 2 महीनों की कोशिश के बावजूद भी उन दोनों का कहीं पता नहीं चला। किसी ने कहा कि वो दोनों मर गए तो कोई कहने लगा कि पुलिस के डर से दोनों भाग गए हैं। पर कुछ महीने बाद इन सारी बातों को झुठलाते हुए मीना और सुरेश पुलिस के सामने हाजिर हो गए। लोगों के साथ साथ पुलिस भी उन्हें देखकर हैरान थी, क्योंकि वो लोग न सिर्फ सामने आए बल्कि उन्होंने वो हीरा भी पुलिस को दे दिया जो उन्हें गुफा से मिला था। जब पुलिस ने इसके पीछे की वजह पूछी तो मीना और सुरेश ने बताया कि जब 2 महीने पहले हमें गुफा से ये हीरा मिला था तो हम बहुत खुश हुए थे। हमें लगा था कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी, पर इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। जिस दिन ये हीरा हमारे घर आया उसके अगले दिन मेरा बेटा सीढ़ियों से गिर गया और उसे बहुत चोट आई। इसके कुछ दिनों बाद हमारे व्यापार में घाटा होने लगा। हमने जिन्हें पैसा उधार दिया था वो हमारे रुपए लेकर भाग गए। कुछ ही दिनों में हमारी सारी दुनिया उजड़ गई, इसलिए हम ये हीरा आपको देने आए हैं ताकि आप लोग इसे इसकी असली जगह पर वापस रख दें। कहा जाता है कि वो हीरा तो उसी जगह पर वापस रख दिया गया, पर सभी की भलाई को देखते हुए सरकार ने 1990 में ये गुफा हमेशा के लिए बंद कर दी। स्थानीय लोगों का तो यह भी कहना है कि वो इच्छाधारी बंदर आज भी अदृश्य रूप से गुफा की रक्षा करता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।